हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बादशाह थे। देखो वो बादशाह कैसे थे। सुनते हैं कि मेरा जो फौज का कमांडर है 1000 दिनार एक दिन के खाने में खर्च करता है। तो सुनने के बाद क्या करते हैं, दावत देते हैं। वो कमांडर को कहो कि बादशाह के घर में दोपहर को दावत है और जल्दी आ जाए। वो आने से पहले बावर्ची से कहते हैं, पकाने वाले से, कि तुम जौ का दलिया पकाओ। जौ का दलिया यानी समझ लो वो रागी मुद्दा जिसे कहते हैं, उस तरह दलिया पकाओ। और जब मैं खाने के लिए मांगूं तब लाना, तब तक नहीं लाना। और पहले क्या लाना, वो जौ का दलिया लाना। जब मैं इशारा करूं बाद में तो अच्छा अच्छा मुर्ग मुसल्लम स्पेशल वो सब चीज़ें लेके आना, सब पका के तैयार रखना। जी हुजूर, बावर्ची ने कहा। तो कमांडर आ गए, सलाम किए, हुजूर आला आपने मुझे तलब किया, बुलाया। हाँ हाँ आओ, हमारी फ़ौज के कमांडर हो, बैठो, आज दावत हम मिल के खाएँगे। बिठा लिए, ज़ोहर की नमाज़ अदा किए। बातें करते 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 वो बोले थे कि तुम कुछ खा के ना आना, मेरे घर में दावत है, आज हम दोनों मिल के खाएँगे। तो कुछ खा के भी नहीं आया था, खाली पेट आया था। अब बातें करते 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 3 बज गए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है। वो सोच रहा है कमांडर कि जहाँ पना खाने को कब बोला, खाना कब मंगाएंगे, कब खाएंगे। ये इंतज़ार में था मगर खाना मंगाते नहीं। ये चेहरा पढ़ रहे थे, बातें करते करते देख रहे थे। अच्छी भूख लगी, अच्छी भूख लगी, अच्छी भूख लगी। जब अच्छी भूख लगी 3:30 बज गए तो ऐलान किया, ए बावर्ची खाने के लिए ले आओ। तो ला के रख दिया, क्या, जौ का दलिया। अब बादशाह के सामने भी है, अब क्या बोलेगा कमांडर। अकेले में था तो चिकन 65 लाओ, मुर्ग मुसल्लम लाओ, तलावा मुर्गा लाओ, बोल बोल के खाता था। वहाँ पर उसका राज चलता था। अब खलीफा बादशाह सामने है, क्या बोलेगा। अब खुद वो खा रहे हैं तो वो क्या खाएगा। चुप, खा ले, चलो खा लो, वक्त बहुत हो गया है, बातों बातों में वक्त चला गया, मुझे मालूम तक नहीं, चलो खा लो। बिस्मिल्लाह कर खाने लगे। वो भी खा लिया। बस समझा कि जहाँ पना के यही पकाए हैं, दूसरा कुछ आता नहीं, चलो खा ले। भूख बहुत लगी थी, खूब खा लिया। खाने के बाद कहा कि और लाओ बावर्ची। जब देखे इसका चेहरा कि फुल खा लिया था, पेट भर के खा लिया था, तो जब खाना दूसरा आया तो आने के बाद देख रहा था, खलीफा ने कहा, ए लो खा लो। कहा, हुजूर अब तो पेट बहुत भर गया है, अब जगह नहीं है, नहीं खा सकता। अरे खा लो भाई, तुम्हारी पसंद का खाना आ गया, अब खा लो। नहीं हुजूर मैं नहीं खा सकता। तब कहते हैं, ओ हमारी फौज के कमांडर साहब, मैंने सुना है तुम एक दिन के खाने के लिए 1000 दिनार खर्च करते हो। अब तुमने जो खाया जौ का दलिया, कितना अच्छा खाना है, खर्च भी कम करता है, पेट भी भरता है। 1000 दिनार में 2000 आदमी पेट भर के जौ का दलिया खा सकते हैं, और तुम एक दिन में 1000 दिनार सिर्फ अपने लिए खर्च करते हो। शर्म नहीं आती? बताने का अंदाज देखो क्या है। बरोज़े क़यामत खुदा को क्या जवाब दोगे? बादशाह, खलीफा, आह क्या सादगी, क्या अंदाज। आंखों में आंसू आ गए फौज के कमांडर के। तौबा की, रोने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुदा को भूल गया था, मुझे सीट जो मिली थी उसका गलत फ़ायदा उठा रहा था। आप इतने बड़े खलीफा होने के बाद ऐसी सादगी, ये खाना तुम्हारा, ऐसा रहन सहन, मैं कुछ और सोचता था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ सोचता था, मगर आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आप अल्लाह से इतना डरते हैं। अरे क्यों ना डरूं, मुझे अल्लाह ने इतनी जिम्मेदारी दी है। बरोज़ क़यामत मेरा खुदा मुझसे पूछ ले कि तुझे मैं खलीफा बनाया था, तेरी सल्तनत में एक मेरा बंदा सुबह से शाम तक भूखा था, और तू अच्छे अच्छे खाने खा रहा था, उसे रोटी तक मुयस्सर नहीं थी, और तू मुर्ग मुसल्लम खा रहा था, तो मैं उस वक्त जवाब क्या दूंगा? सबका ख्याल करना मेरा फर्ज है। सब खाएंगे तो बाद में मैं खाऊंगा, ये तू सोच। यहां तक किताबों में आया, ये नसीहत करने का अंदाज देखकर ये नसीहत ऐसी असर कर गई, जिंदगी भर वो फौज का कमांडर कभी अच्छा खाना नहीं खाया। वो अल्लाह वाले खुद भी अमल करते थे और दूसरों को भी दावत देते थे अमल करने की। ये नफ्स बड़ा भयानक है, जितना खिलाओगे और खाएगा और भी अच्छा मांगेगा। इसलिए याद करो, अगर मेरा पेट भरता है बड़े होटल में, मदीना या मूनलाइट में जाके
500 रुपये या 300 रुपये अकेला खा सकता हूँ, वो 300 रुपये में 50 रुपये में खा के 250 रुपये बचे, 50 के 5 लेकर आप 5 आदमी का पेट भर सकते हो। पेट मेरा भी भर गया, 5 आदमी का भर गया। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा सवाब है। एक भूखे को खाना खिलाना पूरे काबा के बनाने का सवाब है। जब से सुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तब से बगैर मेहमान के खाना नहीं खाए, क्योंकि काबा को बनाने में कितनी मेहनत लगी उनको मालूम था। इतना बड़ा सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती एक भूखे को खिला के इतना कमा लेगा। मैं इब्राहिम अल्लाह का खलील, मेरा बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह, ये भी अल्लाह का पैगंबर, दोनों मिलके काबा को बनाए, इतनी मेहनत से बनाए, और एक रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भूखे को खिला के इतना सवाब पाएगा, तो आज के बाद मैं भी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। जिंदगी भर मेहमान के बगैर खाना नहीं खाए। ये सब हम क्यों नहीं